जय हिंद साथियों। 8th पे कमीशन की घोषणा के साथ साथ काफी चर्चाएं गर्म हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, एमएसपी का क्या होगा, इसके बाद में अलाउंसेस कितने बढ़ेंगे, सैलरी में हाइक कितना आएगा, ये सब चर्चाएं जोर पकड़ चुकी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स 8th पे कमीशन को लेके जो सामने आए हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो कि किसी भी मीडिया में कवर नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि 8th पे कमीशन की क्या टाइमलाइन होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, एमएसपी के ऊपर क्या चल रहा है और बाकी सब चीजों का क्या होगा। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो ही 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ 16 जनवरी को, अश्विनी वैष्णव जी ने इसका अनाउंसमेंट किया। इसके बाद में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी सरकार ने और इतना बताया गया कि 1 जनवरी 2026 को यह लागू हो जाएगा। अभी सभी जो एक्सपर्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट किसके लेवल पे बात करते हैं, पहले क्या हुआ था, एक फर्स्ट पे कमीशन से 7th पे कमीशन तक उनके पास हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को देख के वो सब अपने अंदाजे लगाते हैं। अभी इस बार काफी डिफरेंट रहने वाला है पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार के पास अभी ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसा सिस्टम है जिससे कि वो ये काम कर सकती है। अभी सभी ये बोल रहे हैं कि जैसे पिछले पे कमीशन में 7th पे कमीशन में 22 महीने का टाइम लगा था, तो इस बार ये इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, ध्यान से सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट ने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, रेलवे हो, डिफेंस हो या बाकी जो भी कर्मचारी हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्ट्रक्शन दिया है। उनको इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि आप अपने इंप्लॉइज से सर्वे करवाइए, उनसे उनकी राय लीजिए कि 8th पे कमीशन में क्या होना चाहिए। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। मतलब पे कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस उसी बात पे डिसाइड होंगे कि इंप्लॉय चाहता क्या है। तो इस चीज के ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो आपको ऑलरेडी या तो कोई सेमिनार कंडक्ट हो गया होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर होने वाला होगा, क्योंकि इसके लिए लेटर आ चुके हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि जल्दी ही ये लेटर आपके सामने रखूंगा मैं। उस लेटर में यह कहा गया है कि जो भी आपको चेंजेस चाहिए या आपकी क्या सिफारिशें हैं, ये इंप्लॉय लेवल पे मांगे हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑर्गेनाइजेशन उनको कंपाइल करेगा कि जैसे डिफेंस में क्या क्या मांग रखी गई है, जैसे एमएसपी इक्वल होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बाकी अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, पे लेवल्स में क्या चेंजेस आने चाहिए और फिटमेंट फैक्टर कितना तक होना चाहिए। ये सब जानकारियां ऑलरेडी मांग ली गई है। इनका टाइमलाइन फिक्स किया गया है। टाइमलाइन रखा गया है कि आपको अप्रैल से पहले पहले ये सारी सिफारिशें सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इकट्ठा करके और पे लेवल के जो भी सदस्य होंगे उनको ये प्रोवाइड करेगा। जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोग का गठन होगा और उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड होंगे। तो टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड करने के लिए आपको कुछ बेस लाइन चाहिए। तो वो बेस लाइन डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी सर्वे के मुताबिक, उस डाटा के आधार पर यह टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड होंगी। ये तो रही बात दोस्तों कि 8th पे कमीशन के अंदर क्या चल रहा है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको मार्च महीने के लास्ट तक आपको पे कमीशन का गठन आपके सामने आ जाए और प्रेस मीडिया में और बाकी मीडिया में भी इसकी जानकारी मिल जाए। अभी हम आते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और इसके ऊपर एक और स्पेशल डिमांड सामने आई है कि सभी पे लेवल्स को फिटमेंट फैक्टर एक जैसा मिलना चाहिए। दोस्तों, 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 आया था। 2.57 जैसे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी, तो 2.57 को मल्टीप्लाई करें तो 46,260 रुपीज। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेके 2.86 के बीच हो सकता है। ये मैं जितने इंप्लॉइज से जो डाटा निकल के आ रहा है उसके आधार पे बता रहा हूं। 6th पे कमीशन में ये 1.86 था, 7th पे कमीशन में 2.57 था, 8वें पे कमीशन में मैक्सिमम ये 2.86 जाने की उम्मीद है। एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जो सैलरी है वो 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मौजूदा आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो फिटमेंट फैक्टर अगर हम ये रखें कि 2.86 होगा तो आपकी सैलरी 85,800 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, इस क्रम में एनसीजीसीएम जो कि एक महत्वपूर्ण कमेटी है, उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, उनका कहना है कि अलग अलग पे बैंड में फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होने से सैलरी में गैप बढ़ता है।
इसलिए सभी लेवल पर एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू करना जरूरी है। जैसे 7th पे कमीशन में पे बैंड 1 को 2.57 दिया गया था फिटमेंट फैक्टर, और ग्रेड पे जिनकी 4200 से ज्यादा थी उनको दिया गया 2.62। तो ये असमानता थी। अभी सिफारिशें ऐसी हैं कि 8th पे कमीशन में ये असमानता खत्म की जाए और एक जैसा फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों फाइनेंस एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार बैंक बाजार के जो सीईओ हैं आदिल सेठी का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में भारी उछाल आएगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है दोस्तों। 7वें पे कमीशन में ये जो उछाल है ये औसतन 23.55% का था और इस बार ये 50% तक का आंकड़ा छू सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो सरकार है वो सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर मानेगी या नहीं मानेगी। अगर हां तो सीनियर और जूनियर के बीच में जो सैलरी का गैप है वो कम होगा। ये एक अच्छी बात है दोस्तों। 7वें पे कमीशन में यह कहा गया था कि जिम्मेदारी बढ़ने के साथ अगर सैलरी बढ़ती है तो यह जायज है। क्या इस बार सरकार इस नियम को बदल देगी? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 8वें वेतन आयोग में सरकार एक समान फिटमेंट फैक्टर देगी? कितना जल्दी यह आयोग का गठन होगा? क्या क्या सिफारिशें मानी जाएंगी? तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो विचार हैं वो जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।